नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 1.1 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 1.1। प्रश्न संग्रह 1.1 को स्टार्ट करने के पहले इसका बेसिक पार्ट का एक वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, वो आप लोग देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को 1.1 समझने में आसानी हो। ये है प्रश्न संग्रह 1.1। उसमें से पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे दी गई संख्या रेखा के आधार पर दूरियां ज्ञात करो। यहाँ पे देखोगे एक संख्या रेखा दी गई है और यहाँ पे पहले प्रश्न में पूछा गया है डिस्टेंस ऑफ बीई। हमको बीई का दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं कि बिंदु बी और ई है कहाँ पे। बिंदु बी है 2 और ई का निर्देशांक है 5। यहाँ पे लिखोगे बिंदु बी का निर्देशांक, यहाँ पे लिखते हैं बिंदु बी का निर्देशांक। बिंदु बी का निर्देशांक क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। उसके बाद में बिंदु ई का, यहाँ पे लिखोगे बिंदु ई का निर्देशांक। बिंदु ई का निर्देशांक कितना है, बिंदु ई का निर्देशांक यहाँ पे देखोगे ये कितना है, 5 है। अब हमको ये बताना है कि यहाँ पे 2 और 5 में बड़ा कौन सा है, 2 और 5 में बड़ा कौन सा। तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है, संख्या रेखा पर जो दाहिनी तरफ रहेगा वही बड़ा होता है। तो दाहिनी तरफ कौन सा है, ई है, मतलब 5 है, ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए डिस्टेंस ऑफ बी ई बराबर, बड़े में से छोटा घटाते हैं ना, ये जगह 5 में से 2 गया, ये आएगा 3, इसलिए यहाँ पे आएगा डिस्टेंस ऑफ बी ई बराबर, ये आया 3। ये आएगा हमारा उत्तर, डिस्टेंस ऑफ बी ई बराबर 3। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, डिस्टेंस ऑफ जे ए। यहाँ पे सबसे पहले जे का निर्देशांक ढूंढो। जे का निर्देशांक है -2 और ए का निर्देशांक है 1। तो यहाँ पे फिर से लिखोगे, क्या लिखोगे, बिंदु जे का निर्देशांक। बिंदु जे का निर्देशांक क्या है, ये है -2 और बिंदु ए का, बिंदु ए का निर्देशांक। बिंदु ए का निर्देशांक क्या है, ये 1 है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कौन सा है, दाहिनी साइड में 1 वाला है, मतलब 1 बड़ा है। तो यहाँ पे लिखेंगे -2 और 1 में ये 1 बड़ा है, इसलिए डिस्टेंस ऑफ जे ए बराबर, ये हो जाएगा 1 - -2। देखो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं ना, तो 1 बड़ा है, उसमें से -2 छोटा वाला माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 1 -2। 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ जे ए बराबर, ये आया 3। तो ये आ गया डिस्टेंस ऑफ जे ए बराबर 3। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ पी सी। तो पी का मान कितना है, पी का निर्देशांक है -4 और सी का निर्देशांक है 3। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु पी का निर्देशांक। बिंदु पी का निर्देशांक कितना आया है, -4 और बिंदु सी का, बिंदु सी का निर्देशांक ये है 3। अब हमको बताना है -4 बड़ा है कि 3 बड़ा है। यहाँ पे देखोगे ये इस साइड में, तो यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 3 है, तो इस साइड कौन सा आया, दाहिनी साइड कौन सा है, 3 आया। तो ये क्या हो जाएगा, 3 बड़ा हो जाएगा, इसलिए डिस्टेंस ऑफ पी सी बराबर, बड़े में से मतलब 3 में से -4 घटा देना है, ये हो जाएगा 3 -+4, 3 में 4 जोड़ा तो ये आ जाएगा 7। यही हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ पी सी, मतलब पी सी बराबर 7। तो डिस्टेंस ऑफ पी सी बराबर 7 आया। अब हम अगला करते हैं। अब क्या निकालना है, चौथा का निकालना है, डिस्टेंस ऑफ जे एच। तो जे का मान दिया गया है -2, जे का निर्देशांक है -2 और एच का निर्देशांक है -1। यहाँ पे लिखोगे बिंदु
जे का निर्देशांक क्या है, -2 और बिंदु H का निर्देशांक है -1। अब मुझे बताओ -2 बड़ा है कि -1 बड़ा है। तो हम लोग कौन सा साइड लेते हैं, दाहिनी साइड लेते हैं। दाहिनी साइड में क्या है, -1 है, तो ये -1 बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे इसलिए डिस्टेंस ऑफ जे एच बराबर, बड़ा कौन सा, -1 है ना, -1 में से -2 को घटा देंगे, ऐसे ही करेंगे। ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। -1 + 2 कितना होता है, ये 1 ही आएगा। ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ जे एच बराबर 1। हमारा डिस्टेंस ऑफ जे एच बराबर 1 आया। अब हम अगला करते हैं। पांचवे में क्या दिया गया, डिस्टेंस ऑफ के ओ। तो के का क्या दिया गया है, देखो के का निर्देशांक है -3, ओ का निर्देशांक है 0। तो यहाँ पे लिखोगे बिंदु के का निर्देशांक बराबर -3 और बिंदु ओ का निर्देशांक ये दिया है 0। तो अब देखोगे -3 बड़ा होता है कि 0 बड़ा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दाहिनी साइड में देखेंगे तो दाहिनी साइड में क्या है, 0 है, तो ये 0 बड़ा हो जाएगा। जब यहाँ पे ये 0 बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे लिखोगे डिस्टेंस ऑफ के ओ बराबर 0 बड़ा है ना, तो 0 में से -3 को घटाना है। ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 3, ये हो जाएगा 3। ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ के ओ बराबर ये आया 3। तो डिस्टेंस ऑफ के ओ बराबर 3 आया। अब हम अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया, डिस्टेंस ऑफ ओ ई। तो ओ का निर्देशांक क्या है 0 और ई का निर्देशांक है 5। यहाँ पे लिखोगे बिंदु ओ का निर्देशांक क्या दिया गया 0 और बिंदु ई का, बिंदु ई का निर्देशांक ये दिया गया है 5। अब 0 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो ये देखोगे दाहिनी साइड में क्या है, ई है ना, तो मतलब यहाँ पे 5 बड़ा है, तो ये हो जाएगा 5 बड़ा है। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए डिस्टेंस ऑफ ओ ई बराबर 5 में से 0 घटा देंगे। 5 में से 0 घटाओगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो डिस्टेंस ऑफ ओ ई आ जाएगा 5। कुछ इस तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। सातवें में किसका करना है, डिस्टेंस ऑफ पी जे। पी का क्या दिया गया है निर्देशांक -4 और जी का दिया गया है -2। यहाँ पे लिखोगे बिंदु पी का निर्देशांक क्या दिया गया है -4 और बिंदु जे का निर्देशांक ये दिया गया है -2। अब यहाँ पे -4 बड़ा होता है कि -2 बड़ा होता है। यहाँ पे देखोगे दाहिनी साइड में कौन सा है, -2 है, तो ये -2 बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे इसलिए डिस्टेंस ऑफ पी जे बराबर -2 में से -4 को घटा देना है। ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 4, -2 + 4 कितना होगा, ये हो जाएगा 2। ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ पी जे बराबर ये आया 2। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। आठवें में किसका निकालना है, डिस्टेंस ऑफ क्यू बी। यहाँ पे देखोगे क्यू का निर्देशांक दिया गया है 5 और बी का निर्देशांक दिया है 2। यहाँ पे लिखते हैं बिंदु क्यू का निर्देशांक, बिंदु क्यू का कितना है -5 और बिंदु बी
का निर्देशांक ये दिया है 2। अब बताना है -5 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है। यहाँ पे ध्यान दोगे, राइट साइड में दाहिने साइड में कौन सा है, 2 है, तो ये 2 बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्यू बी बराबर, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, मतलब 2 में से -5 को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 2 7, तो ये आएगा डिस्टेंस ऑफ क्यू बी बराबर, ये आया 7। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, बिंदु ए का निर्देशांक x तथा बिंदु बी का निर्देशांक y है, तो निम्नलिखित प्रश्नों में डिस्टेंस ऑफ ए बी ज्ञात कीजिए। इसमें से पहले में दिया गया है x बराबर 1 और y बराबर 7। तो यहाँ पे देखोगे बिंदु ए का निर्देशांक x है और यहाँ पे x बराबर 1 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बिंदु ए का निर्देशांक बराबर 1 और बिंदु बी का निर्देशांक बराबर 7। वैसे सवाल करना है इसको भी। यहाँ पे लिखोगे बिंदु ए का निर्देशांक बराबर, यह आ जाएगा 1, उसके बाद में बिंदु बी का निर्देशांक, बिंदु बी का निर्देशांक कितना आ जाएगा, 7। अब यहाँ पे बताना है 1 बड़ा है कि 7 बड़ा है, देखने से पता चलता है ये 7 बड़ा रहता है। तो यहाँ पे लिखोगे इसलिए डिस्टेंस ऑफ ए बी हमको निकालना है ना, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, 7 माइनस 1 हो जाएगा, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, 7 में से 1 गया 6, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर 6, ये आएगा हमारा उत्तर। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आ गया, 6। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, x बराबर 6 और y बराबर -2, तो यहाँ पे भी वैसे लिखोगे, बिंदु ए का निर्देशांक लिखेंगे ना, बिंदु ए का निर्देशांक बराबर 6 और बिंदु बी का निर्देशांक ये कितना दिया गया है, -2। अब मुझे बताओ 6 बड़ा होता है कि -2 बड़ा होगा, तो बड़ा तो 6 होगा, ये बड़ा होगा। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर, बड़ा क्या है 6 है, -2 घटाना है, मतलब 6 में से -2 घटाना है, तो जगह 6 प्लस माइनस प्लस 2, 6 2 कितना हो गया 8, इसलिए डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर 8। डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आ गया, 8 आया। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, x बराबर -3 और y बराबर 7। यहाँ पे लिखोगे बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक बराबर -3 और यहाँ पे बिंदु बी का निर्देशांक ये है 7। अब मुझे बताओ -3 बड़ा होगा कि 7 बड़ा होगा, तो आप लोगों को पता है कि 7 बड़ा होता है। जब 7 बड़ा होता है तो यहाँ पे लिखोगे डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर, बड़े में से 7 में से छोटा -3 को घटा देना है, तो हो जाएगा 7, माइनस माइनस प्लस 3, 7 3 10, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर 10। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आ गया, 10। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, x बराबर -4 और y बराबर -5। तो यहाँ पे लिखोगे बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक क्या बनेगा, x क्या है -4 है, और बिंदु बी का निर्देशांक ये बन जाएगा -5। तो यहाँ पे बताओ -4 बड़ा है कि -5 बड़ा है। तो जब हम लोग संख्या रेखा पर इसको दर्शाएंगे, -4 इधर आता है, -5 इधर आएगा, -6 इधर आएगा,
इस साइड बड़ा है, मतलब ये -4 बड़ा है, यहाँ पे ये -4 हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर -4, ये आ जाएगा -5, मतलब -4 में से -5 को घटाना है। ये हो जाएगा -4 माइनस प्लस 5, -4 + 5 कितना होता है 1। ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर 1। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। पांचवे में क्या दिया है, x बराबर -3 y बराबर -6। यहाँ पे भी वही लिखोगे, क्या आएगा, बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक x है, तो x कितना है -3, और बिंदु b का निर्देशांक, बिंदु बी का निर्देशांक कितना है -6 है, -6, तो ये हो जाएगा -3 और -6। देखोगे संख्या रेखा पर हम लोग -3, -4, -5, -6 ऐसा लिखते हैं, -7 ऐसा लिखते हैं। तो देखोगे इस साइड में, दाहिनी साइड में कौन सा -3 है, तो -3 बड़ा होगा। यहाँ पे आएगा डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर -3, यहाँ पे ये -6, मतलब -3 में से -6 को घटा दिया, बड़े में से छोटे को घटाया, ये -3 हो जाएगा, माइनस प्लस 6, -3 + 6 कितना होता है 3। ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर 3। यही आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया, x बराबर 4 और y बराबर -8। यहाँ पे क्या लिखोगे, बिंदु ना, तो यहाँ पे बिंदु ए का निर्देशांक, x का मान कितना दिया गया 4, और बिंदु b का निर्देशांक, बिंदु b का निर्देशांक कितना है -8 है। यहाँ पे देखोगे 4 दिया गया है और -8 दिया गया है। दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, प्लस वाला बड़ा होता है, मतलब 4 बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर 4 -8, 4 में से -8 को घटा दिया, तो जगह 4 ++ 8, तो 4 8 कितना होता है 12, इसलिए डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर आ जाएगा 12। तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर 12। सो दोस्तों आज हम यहाँ पे अपना ये वीडियो स्टॉप करते हैं। इसके आगे के सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 1.1 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।